गांव सोनपुर अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी, जहां बुजुर्ग बैठकर किस्से कहानियां सुनाते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम राघव था। वह लंबा, दुबला-पतला, पर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसने फतेपुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चतुराई झलक रही थी। वह चौपाल के पास रुका और थके हुए स्वर में बोला, भाइयों, मैं एक व्यापारी हूँ। सफर के दौरान कुछ डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? गांव वालों को उस पर दया आ गई। रामलाल काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, आगे बढ़े और बोले, बेटा, यह गांव अतिथियों का सम्मान करता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। गांव वालों ने मिलकर उसे खाने पीने का सामान दिया और रहने के लिए जगह भी। कुछ दिन बीत गए और राघव ने धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। वह बहुत मीठे शब्द बोलता था और हमेशा गांव की भलाई की बातें करता। एक दिन उसने चौपाल पर बैठकर कहा, मैं जानता हूं कि इस गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके पास एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है? गांव के लोग चौंक गए। कैसा खजाना? किसी ने पूछा। राघव ने रहस्यमय स्वर में कहा, गांव के पास वाली पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा है। मैंने सुना है कि वहां बहुत सोना चांदी छिपा हुआ है। अगर आप सब मेरी मदद करें तो हम मिलकर उस खजाने को निकाल सकते हैं। गांव वालों के मन में लालच जाग उठा। वे सोचने लगे कि अगर सच में खजाना मिल गया तो उनके सारे दुख दूर हो सकते हैं। रामलाल काका ने थोड़ा सोचा और बोले, बेटा, अगर यह सच है तो हमें यह अवश्य देखना चाहिए। पर यह बताओ कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली? राघव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने पुराने ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है। एक साधु ने भी मुझे बताया था कि यह गांव किसी समय राजा के खजाने का ठिकाना हुआ करता था। गांव वाले पूरी तरह से उस पर विश्वास कर बैठे। रामदीन, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें जल्द से जल्द खजाने की खोज करनी चाहिए। अगले दिन पूरे गांव के लोग राघव के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचकर राघव ने कहा, खजाना गुफा के अंदर गहरा दबा हुआ है। इसे निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। गांव वालों ने खोदना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी राघव चिल्लाया, मुझे कुछ दिखा। जल्दी से और खुदाई करो। गांव वाले पूरे जोश में लग गए। वे इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राघव धीरे धीरे पीछे हटा और फिर अचानक गुफा के बाहर भाग गया। रामलाल काका को कुछ शक हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा का प्रवेश द्वार धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा रास्ता बंद हो गया और गांव वाले अंदर फंस गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। लोग घबरा गए। हम फंस गए, किसी ने रोते हुए कहा। रामलाल काका बोले, हमने बिना सोचे समझे एक अजनबी पर विश्वास कर लिया। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ लोगों ने पत्थर हटाने की कोशिश की, पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसी बीच राघव गांव में पहुंचा। उसने गांव के सभी घरों को लूट लिया और सारे कीमती सामान लेकर भाग गया। जब कुछ और गांव वाले, जो गुफा में नहीं गए थे, चौपाल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राघव के साथ उनके सारे गहने, पैसे और संपत्ति भी गायब हो चुके थे। उधर गुफा में फंसे लोगों ने किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की। 3 दिन तक वे भूख प्यास से तड़पते रहे। अंततः गांव के कुछ युवकों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से रास्ता साफ किया और सबको बाहर निकाला। गांव में वापस लौटने पर सबने देखा कि राघव जा चुका था। उनकी मेहनत की सारी कमाई लूट ली गई थी। रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। हमें याद रहना चाहिए कि हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता। गांव के लोगों ने कसम खाई कि अब से वे किसी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। यह घटना हमें हमेशा याद दिलाएगी कि बिना जांचे परखे किसी पर भरोसा करना मूर्खता होती है।